अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी मैं आ गया हूँ फ़तेहपुरी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहाँ बादशाह की पत्नी फ़तेहपुरी बेगम ने करवाया था। फ़तेहपुर सीकरी की वो रहने वाली थी, इसी वजह से इस मस्जिद को फ़तेहपुरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल लाल किले के सामने सीधे जब आएंगे आप, तो चांदनी चौक से गुजरते हुए सामने की तरफ आपको ये मस्जिद दिख जाती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत आलीशान ये मस्जिद है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मस्जिद की ये रही है, 1650 में तो इस मस्जिद का निर्माण हुआ, लेकिन 1857 में इस मस्जिद को अंग्रेज़ों ने बेच दिया था। चारों तरफ से मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, पूरी तरह से लूटा जा रहा था। इसी के अलावा एक अकबरी मस्जिद भी थी, जो शाहजहाँ बादशाह की एक और पत्नी थी, उन्होंने उस मस्जिद का निर्माण कराया था और उस मस्जिद को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से शहीद कर दिया था। उसके बचे हुए कुछ हिस्से थे वो सर सैयद अहमद खान ने खरीदे थे और उसके बाद में उन्होंने अलीगढ़ में मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे अब सर सैयद अहमद मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1857 में अंग्रेजों ने इस मस्जिद को नीलाम कर दिया था। एक व्यापारी राय लाला चुन्नामन, उन्होंने इस मस्जिद को खरीदा था। मुसलमानों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। 1877 में मुसलमानों ने 5 गांव देकर इस मस्जिद को दोबारा से राय लाला से इस मस्जिद को वापस लिया था और अभी इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है। 1857 के वक्त में एक पंजाबी मुस्लिम जो कि एक मौलवी थे, मौलाना अब्दुल कादिर लुधियानवी, 1857 के वक्त में उन्होंने फतवा दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ और बहुत सारे जो उस वक्त के स्कॉलर थे, मौलवी थे, उन लोगों ने 1857 के गदर के अंदर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। एक वक्त में पंजाबी वो भी थे और पंजाबी जो सिख थे, उन लोगों ने बहुत सारे मुस्लिम्स को वहां पर मारा था और ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। इसी के साथ में अवध के एक जनरल रहे थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, बख्त खान, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने सीज ऑफ दिल्ली होता है, पूरी तरह से दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक मुसलमानों की मेजोरिटी होती थी। आज आपको एक भी वहाँ पर मुसलमान नहीं दिखेगा, सारे मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया था। ज्यादातर मुसलमान लूटे गए थे और मार दिए गए थे। इसी के साथ जामा मस्जिद वाला जो लाहौरी गेट की तरफ से है, वहां भी मुसलमानों की बहुत ज्यादा आबादी होती थी और जामा मस्जिद को जो सोल्जर्स थे, सिख और ब्रिटिश, उनका एक ठिकाना बनाया गया था। मस्जिद के अंदर पूरी तरह से एंट्री बंद हो गई थी और जामा मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती थी। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इसका इतिहास दर्द भरा रहा है इस मस्जिद का, लेकिन इस मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है कि 1877 से जब मुसलमानों ने 5 गांव दिए थे, तब से अभी तक यहाँ पर नमाज हो रही है। बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ही ज्यादा भव्य, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये मस्जिद है। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufiyan Sultans. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.